Hello, fifth class MSc students. Today we are going to start chapter 19 Spirit of Adventure. Spirit क्या होता है बेटा? भाव। और एडवेंचर क्या होता है? साहसिक। कोई भी साहसिक कार्य करने की भाव हमारे अंदर से आनी चाहिए बेटा। स्पिरिट हमारे अंदर से भाव आना चाहिए कोई भी साहसिक कार्य करने का। लेट्स टॉक में है 20 years from now you will be more disappointed by the thing that you did not do than by the one you did। आज से 20 सालों के बाद बेटा आप बहुत ज़्यादा निराश हो जाएंगे, डिसअपॉइंट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप अपनी लाइफ में जो करना चाहते थे वो नहीं कर पाए। आपके सपने होते हैं, कुछ ड्रीम्स होते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कई कारणों से बेटा हम पारिवारिक या सामाजिक कारणों से उस चीज़ को नहीं कर पाते। So throw off the bowlings, sail away from the safe harbor, catch the trade wind in your sail, explore, dream, discover। बोलाइंस क्या होता है बेटा? बोलाइंस होता है एक रोप होती है बेटा। हम जानते हैं जो बोट होती है, नाव होती है, उसको हम एक रस्सी से बांध देते हैं ताकि वो नदी या समुद्र में बह ना जाए। तो बोलाइन क्या होता है? एक रोप, रस्सी की गांठ होती है। तो यहाँ पर ये तीनों लाइनें बेटा एक बुक से, फेमस बुक से ली गई हैं, द एडवेंचर ऑफ टॉम सायर बाय मार्क ट्वाइन। मार्क ट्वाइन राइटर है और बुक का नेम क्या है? द एडवेंचर ऑफ टॉम सायर। इसमें मार्क ट्वाइन क्या कहना चाहता है कि हमको अपने ड्रीम्स को, अपने सपनों को बेटा एक्सप्लोर करना चाहिए, उनको डिस्कवर करना चाहिए। हमें हमेशा अपने सपनों की तरफ, सपनों को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। Some people are fond of adventure. They travel in how mountain, distance, land and across the rough seas and discover dangerous jungle। कुछ व्यक्ति बेटा साहसी होते हैं, वो साहसी कार्य करना पसंद करते हैं। वो ऊंचे ऊंचे हाई माउंटेन्स, पर्वतों पर चढ़ जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, लंबी डिस्टेंस मीन्स बहुत ज़्यादा दूर तक ट्रैवल करते रहते हैं, लैंड पर घूमते रहते हैं, समुद्रों में सेल पर चले जाते हैं और ख़तरनाक जंगलों को भी डिस्कवर करते रहते हैं। आपने देखा होगा डिस्कवरी पे एक बहुत ही फेमस शो आता है मैन एंड वाइल्ड। उसमें जो बिल ब्रेल्स नाम का व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस जंगल्स में भी सर्वाइव कर सकता है। दीज पीपल लव टू फेस हार्डनेस। ऐसे व्यक्तियों को कष्ट, हार्डशिप मीन्स कष्ट फेस करना उनको अच्छा लगता है। सो दे आर बोर्न विद स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। उनके अंदर जन्म से ही कोई साहसी कार्य करने की स्पिरिट होती है, भाव होती है। नेक्स्ट है हु वर द फर्स्ट पर्सन टू रीच द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे बेटा? सबसे पहले थे एडमंड हिलरी। वो न्यूजीलैंड के निवासी थे। उनके साथ एक और आदमी गया था, तेंजिंग नोरगे। वो एक शेरपा होता है बेटा। शेरपा एक पद होता है, जिस तरीके से टीचर एक पद होता है। आपके टीचर हैं बेटा रीना मैम हो गया, अनुपुर मैम हो गया। इनके नेम तो क्या है? रीना मैम, अनुपुर मैम, लेकिन इनका पद क्या है? टीचर का पद है बेटा। तो शेरपा एक पद होता है। कोई भी माउंटेन, कोई भी पर्वतारोही अगर पर्वत पर चढ़ना चाहता है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना चाहता है, तो नेपाल की गवर्नमेंट उसके साथ एक आदमी को भेजती है, शेरपा को। उसका उस पद का नाम क्या है? शेरपा। तो नेपाल की गवर्नमेंट ने न्यूजीलैंड के निवासी एडमंड हिलरी के साथ किसको भेजा था? तेंजिंग नोरगे को भेजा था बेटा उनके साथ। इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर कब चढ़ाई की? 29 मई 1953 को इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। माउंट एवरेस्ट की हाइट क्या है? 8,848 मीटर है बेटा। और फुट में क्या है? 29,028 फुट है। 1 मीटर में बेटा 3.28 फुट होते हैं। अब आता है फर्स्ट एंड एडवेंचरस स्पोर्ट, माउंटेनियरिंग मीन्स पर्वतारोहण। माउंटेनियरिंग और माउंटेन क्लाइंबिंग इज ए वेरी पॉपुलर फॉर्म ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट। देयर आर मैनी माउंटेन रेंज इन इंडिया एंड पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टू इंडिया फॉर माउंटेनियरिंग। माउंटेनियरिंग क्या होता है? पर्वतारोहण। पर्वतारोहण मीन्स माउंटेन क्लाइंबिंग, पहाड़ पर, पर्वत पर चढ़ना। ये बेटा एडवेंचर स्पोर्ट का बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही प्रसिद्ध गेम है, प्रसिद्ध स्पोर्ट है। इंडिया में बहुत सारी पर्वतमालाएं हैं। दुनिया के अलग अलग कोनों से बहुत सारे आदमी आते हैं इंडिया में क्या करने के लिए? माउंटेनियरिंग करने के लिए, माउंटेन क्लाइंबिंग करने के लिए। देयर आर मेनी इंस्टीट्यूट दैट ट्रेन पीपल फ्रॉम डिफिकल्ट एडवेंचर। द नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड हिमालयन माउंटेनियरिंग
इंस्टीट्यूट। इंडिया में 2 इंस्टीट्यूट हैं बेटा, एक नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग और दूसरा है हिमालयन माउंटेन इंस्टीट्यूट। ये क्या करते हैं, लोगों को ट्रेन करते हैं कि पहाड़ों पर कैसे चढ़ाते हैं, पहाड़ों पर चढ़ाई कैसे करते हैं, माउंटेन को क्लाइंब कैसे करते हैं। ये दोनों इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग देते हैं लोगों को। आर 2 इंपॉर्टेंट प्लेसेस वेयर पीपल कैन गेट ट्रेन टू बिकेम प्रोफेशनल माउंटेनियर्स। बेटा प्रोफेशनल पर्वतारोही बनने की ट्रेनिंग दी जाती है इन दोनों इंस्टीट्यूट में। इन सम स्कूल्स एंड एडवेंचर कैफे चिल्ड्रन आर ट्रेंड फॉर माउंटेनिंग ऑन आर्टिफिशियल रॉकी सरफेस। कई स्कूलों में या फिर बेटा एडवेंचर कैंप में क्या होता है, एक छोटी सी आर्टिफिशियल मीन्स हाथ से बनाई गई या फिर कोई छोटी सी चट्टान होती है, उसके ऊपर बच्चों को चढ़ना सिखाते हैं कि पहाड़ पर कैसे चढ़ते हैं। ये एडवेंचर कैंप होती है। इसमें बच्चों को, अपने फिल्मों में देखा होगा, बच्चे गर्मियों की छुट्टियों में एडवेंचर कैंप में जाते हैं। Mountaineers often place their national flag on the spot once they reach the summit. It is the mountain peak. They do this to show their respect to the country. जो पर्वतारोही होते हैं वो अपने साथ राष्ट्रीय झंडा भी लेके जाते हैं, नेशनल फ्लैग लेके जाते हैं। जब वो समिट पर, समिट क्या होती है बेटा, माउंटेन पीक, पहाड़ की चोटी को क्या कहते हैं, समिट कहते हैं, शिखर कहते हैं। जब वो शिखर पर पहुंच जाते हैं तो अपनी देश के प्रति रिस्पेक्ट दिखाने के लिए, अपने देश के प्रति रिस्पेक्ट दिखाने के लिए वो झंडे को क्या करते हैं बेटा, फहराते हैं वहाँ पर। ओके, नेक्स्ट है अदर एडवेंचर स्पोर्ट एंड एक्टिविटी। राफ्टिंग।